अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। डॉक्टर, बहुत बहुत मुबारक हो, बेटी हुई है। हाय बेटी। डॉक्टर कश्यप कैसी है? शी इज एब्सोल्युटली फाइन। अभी रूम में शिफ्ट कर देंगे तो आप लोग मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुबारक हो अब्दुल बारी। बहुत बहुत मुबारक हो। आप दोनों को भी बहुत मुबारक हो। मैं अबू को अभी फोन करके आती हूँ, वो कब से वेट कर रहे थे। बहुत मुबारक हो अब्दुल बारी, तुम बाप बन गए। हाँ, अब तो तुम्हारी जिम्मेदारी और भी डबल हो गई। बाजी, आप खुश नहीं हैं पप्पा बनकर? नहीं, मुझे खुशी तो है, मगर अगर बेटा हो जाता तो मजा दुबाला हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगली दफा बेटा पैदा होगा। तुम ज्यादा दिल छोटा मत करो। अब अबू कब से बात करनी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी मेरी बात हुई है डॉक्टर से, वो कह रहा है कि आपकी बेटी भी अब लगता है आप ही के नक्श कदम पर चल निकली है। अब इस घर में बस बेटियां ही होंगी। बहुत मुबारक हो चाची। बहुत सारा खैर मुबारक। अम्मी, क्या बात है अब्दुल बारी, इतने खामोश क्यों? कुछ नहीं बाजी, थक गया। हाँ, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी थकन, मगर अब ये थकन तो सारी उम्र के लिए तुम्हारे नसीब में लिखी जा चुकी है। अभी अगर आज तुम्हारे बेटा पैदा हुआ होता ना, तो ऐसे फखर से तुम कंधे चौड़े कर कर चल रहे होते। बेटी का बाप बनने पर तो सारी उम्र के लिए बाप के कंधे झुक जाते हैं। नहीं बाजी, ऐसी बात नहीं। मेरी बेटी मेरी आंखों की ठंडक है, मेरे दिल का सुकून है। थकन नहीं है वो मेरी। अब्दुल बारी बिल्कुल ठीक कह रहा है शमीम बाजी, बेटियां तो अल्लाह ताला की रहमत होती है ना। अरे रहने दो नसीम, ये सब किताबी बातें हैं। पहलोठी का हमेशा लड़का होना चाहिए, अरे ताकि इंसान फखर से फिर सके, खुशियां मना सके। उसके बाद भले से लड़कियां होती रहें। दूसरी तीसरी औलाद पे कौन खुशी मनाता है? बाजी कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला बेटा हो या बेटी, बस औलाद सेहतमंद और नेक होनी चाहिए। अरे बश बश, क्या हो गया? बश, हाँ जी, बश बश, एक सेकंड। हाँ जी बश। अब्दुल बारी उठो। बश, बॉटल में पानी का तुम गया, प्लीज इसका फीडर बना दो। बश, अच्छा ये हाँ जी बश, हाँ बश बश बश, अभी तो आ रहे बश बश। अब्दुल बारी, अब तुमने ये काम भी अपने जिम्मे ले लिए। पहले ही तुम अपनी बीवी के इतने नखरे उठाते हो, अब बच्ची के भी काम करने शुरू कर दिए। तुम्हारी बीवी क्या घर में आराम करने के लिए पैदा हुई है? उससे कहो कम से कम अपनी बच्ची के काम खुद कर लिया करे। आयरा मेरी भी बेटी है बाजी, अगर मैं उसके छोटे मोटे काम कर देता हूँ तो इसमें क्या बड़ी बात है। वैसे भी कशा भी संभालती है उसे, मैं तो ऑफिस होता हूँ। सारी सारी रात जागती है वो उसके लिए, उसको भी आराम की जरूरत है। तो कोई जुल्म के पहाड़ नहीं टूट रहे तुम्हारी बीवी पर इस घर में। पूरी दुनिया में माएं अपने बच्चों का इसी तरह काम करती हैं, तो अगर कशफ ने कर लिया ना तो कोई हम पर एहसान नहीं किया। खैर, मैं भी पता नहीं किस पत्थर से अपना सर फोड़ रही हूँ। तुमने मेरी कहाँ सुननी, तुम तो अपनी बीवी की सुनोगे। मैं बिला वजह अपना वक्त ज़ाया कर रही हूँ। करो तुम अपनी बीवी और बच्ची की गुलामी, मुझे क्या। आज तुमने समन और सादिक को खाना दे दिया? दोनों बाप बेटी अंदर कमरे में बैठ के खा रहे हैं। तुम बैठो, मैं देखता हूँ।
जी लाएं इसे मुझे दे दें, आप खाना खा लें। नहीं, मैं बाद में खा लूंगा, तुम खाओ। लेकिन अब्दुल, मैंने कहा ना, तुम खाओ। जी बाजी, आप ना किसी मुलाजमा का बंदोबस्त कर लें अब, क्योंकि आयरा के साथ कश्यप सारे घर का काम नहीं देख सकती। जब तक मेरा ऑफ था सब कुछ मैनेज हो रहा था, लेकिन अब इस चक्कर में ना आयरा इग्नोर हो रही है। ठीक है, मैं ढूंढती हूँ, लेकिन फौरन नहीं मिलेगी, थोड़ा वक्त लगेगा। अब कोई काबिल भरोसा एतमाद वाली नसरीन जैसी मिली तो देखते हैं, अब किसी ऐरे गैरे को थोड़ी घर में रख सकते हैं। हाँ, तो नसरीन को वापस बुला लेते हैं, उसका नंबर तो होगा आपके पास। नहीं, नसरीन तो पता नहीं कहाँ चली गई है, कहीं नजर ही नहीं आती, अब मोहल्ले में भी नहीं मिलती। मुझे लग रहा है पंजाब चली गई है, किसी और को ही रखना पड़ेगा। कशफ, मुझे चाय बना दो। अस्सलाम वालेकुम बाजी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे इसे यहाँ मैंने बुलाया। कल आप ही ने तो कहा था कि नसरीन जैसी भरोसामंद और काबिल एतमाद औरत चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना नसरीन को ही बुला लिया जाए। ये तुम्हें कहाँ से मिली? याद है, आपने इसे काम से निकाल दिया था, तब मैंने ही अम्मी से कहा था कि इसको किसी दोस्त के घर रखवा दे, बस वहीं से बुलाया है। थैंक यू सो मच नसरीन, तुम मेरी एक कॉल पे आ गई। कैसे ना आती कश्यप बीबी, आपने मेरी जात पर बहुत बड़ा एहसान किया था और मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। अच्छा, एक काम करो, आयरा की फीडर के लिए पानी गर्म कर दो और शमीम बाजी से जरूर पूछ लेना कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। ठीक है अब्दुल बारी, भेज दो इसे यूनिवर्सिटी, बनाओ इसे डॉक्टर। अपने फैसले पर एक ना एक दिन तुम अगर ना पछताए ना, तो तुम मेरा नाम बदल देना। ये मैं क्या फालतू बातें सोचने लगा हूँ। कश्यप, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वार्ड में नहीं गई? हाँ, बस मैं जा रही हूँ। कश्यप, तुम मुर्तज़ा की वजह से परेशान हो? उसे यूं अचानक देखकर मैं भी हैरान रह गई थी। अमेरिका से आने के बाद तो उसने किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखा, और फिर आज यूं अचानक अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए आ गया। कश्यप, तुम टेंशन मत लो, मैंने उसे समझाया है। तुम्हारी शादी के बारे में भी बता दिया मैंने उसे। आई होप कि वो तुम्हें परेशान ना करे। वो मेरी जिंदगी में इतना अहम नहीं है कि मैं उसके लिए परेशान हूँ। जिस इंसान का आपकी जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है, वो आपको परेशान नहीं करता। इनफैक्ट ही डजंट इवन एग्जिस्ट फॉर मी। परेशान तो इंसान अपनों की वजह से होता है। इनका रवैया आपके लिए मैटर करता है। अनजान लोगों के लिए परेशान होने की मेरी आदत नहीं है। अच्छी मसरूफियत मिली है सायरा को, है देखो बिल्कुल कशफ की तरह संभाल रही है। खाला भी तो माँ की तरह ही होती है, सुबह से 1 मिनट के लिए भी गोद से नहीं उतारा है इसने। कशफ समझ रही है कि उसकी बच्ची को संभाल कर हम उस पर एहसान कर रहे हैं। उसे अंदाजा नहीं है कि एहसान तो उसने किया है हम पर, जो आयरा को हमारे पास छोड़ दिया। इसकी वजह से घर में रौनक लौट आई है। कितने अरसे बाद सायरा को इस तरह से खुश देखा है। वैसे बड़े दुख झेले इसने। मेरी तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको हमेशा खुश रखे। आमीन।
अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम अस्सलाम। कशफ नहीं आई तुम्हारे साथ? अकेले आ गए? कशफ नहीं आई अभी तक? नहीं तो हम तो ये समझ रहे थे कि वो तुम्हारे साथ आएगी। अरे वो कहाँ इतनी जल्दी वापस आएगी? इतने अरसे बाद उसे दोबारा आजादी मिली है, घूम फिर रही होगी कहीं। माजी वो शायद आयरा को लेने गई होगी चचा के घर, इसलिए लेट हो गई। अब तुम जो चाहे बहाने बनाकर अपने दिल को तसल्ली दे लो। सच्ची बात तो ये अब्दुल बारी कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे हाथ से निकल गई है, और इस बार उसे मौका तुमने खुद फराहम किया है। उसका माजी जानते हुए भी कि माजी में उसकी क्या हरकतें रही हैं, तुमने उसे उड़ने के लिए खुला आसमान दे दिया। खुदा ना खास्ता इस बार अगर कोई ऊंच नीच हुई ना, तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, सिर्फ तुम। माजी आप क्या जरूरत है शमीम बाजी आपको फजूल के पंगे लेने की? अभी पलट कर कोई जवाब दे देता तो क्या इज्जत रह जाती आपकी? अरे अब्दुल बारी में इतना दमखम नहीं है कि पलट के मुझे जवाब दे। जो मर्द अपनी औरत को काबू ना कर सके ना, वो औरों के आगे सिर्फ मिन मिन कर सकते हैं और कुछ नहीं।